सकल पुरलोक। सेवक सेनप सचिव सब आए विकल वियोग। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम। शील सिंधु सुन गुरु आगवनु, सिय समीप रागिरी पुदवनु। चले सबे राम ते काला, तीर धर्म दुर्दीप दयाल। गोरे देवी सामज अनुरागे, दंड प्रणाम करण प्रभु लागे। मुनिवर दाय लिए और लाए, प्रेम मगि बैठे दो भाई। प्रेम पुलकी केवट कई नाम, कीन दूरी ते दंड प्रणाम। राम सकार शिवर बस बेटा, जन्महि लुठत स्नेह समेता। रघुपति भगति सुमंगल मूला, नमसराय सुरवर से फूला। यही समनि बड़ नीच कौला, बड़ वशिष्ठ सम क्रोधक माई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। ओ जय सिया राम जय सिया राम। जही लखी लखनऊ ते अधिक, मिले मुदित मुनिराम। सो सीतापति भजन को, प्रगट प्रताप प्रभाव। सियावर रामचंद्र पर जय शरण। आरती लोग राम सब जाना, करुणा कर सुजान भगवाना। जो जेहि पाई रहा अभिलाषी, तेहि तेहि के तसी तसी रुक राखी। सानुज मिली पल महु सब काहू, कीनी दूरी दुख दारुण राम। यह बड़ी बात राम के नाही, जिम घट खोटी एक लग जाए। मिल के वही को मगी अनुराग, और जन सकल सराय भागा। देखी राम दुखी ते महतारी, जनु सुबेली अवनी भवानी। प्रथम राम बैठई के, सरल सुभाय भगति मति में। भगपर कीन प्रबोध बहोरी, हाल कर्म विधि सिर धरि को। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। दीन गोबर मातु सब राम, करि प्रबोध हरि दोषु सिया राम। अम्बरीश आधीन जगो राम, काहू न देखिय दोषु सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय। गुरुतीय पद बंदे हो भाई, सहित विप्रतिय जे संग
अति अनुरागिया पूर लाए नयन सने है तलील अनवाए तेहि अवसर कर हर्ष विषादु किमि कभी काहे मोक जीव साधु निज जननी सानज रघुरा पुरुषन कयोगी भार्य पाओ पुरजन पाय मुनि सनियो धन धन तक तकी उतरे लोगो जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम ओ जय सिया राम जय जय सिया राम महिषुर मंत्री मातुर गणे लोग लिए सा भावनया गवन किया भरत लगन रघुनाथ सियावर रामचंद्र पद जय चरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम सिया आय मुनिवर पग लागे उचित अजीत लई मन भागे गुर बदनी मुनि दियर समेत मेरी प्रेम कहि जायन जेता वंदे वाले भगतिय सबही के आशिर वचन लहे प्रिय जी के सासु सकल जब सियारी बोधे नयन सहमि सुकुमार परि अधिक वस मन मराली काय कीन कर तार कुशाली दिन सिय निरख निपट दुख पावा सो सबु सैय देव सहाय जनक सुता तब उरद निधीरा नील नलिन लोयन बरि विधि सकल सासुर सिय जाय तेहि अवसर करुणामयी जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम लागी लागी बग सब सिया भेट दिया अनुराग हृदय दी प्रेम वसन जय अवरी सुहासिया वर रामचंद्र पद जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम विगल सनेय सिय सब रागी बैठन सब कहो गुरु ज्ञान कही जगवती मायक मुनिनाथ कहे कजुग पर मारद गान नभ कर सुर गुर गवन सुनावा सोनि रघुनाथ दुस दुख पावा मरण हेतु निज ने अभिचारी वे हरि विकल दीन दुर्धारी पुलिस कठोर सुनत कटुबानी नीलमत लखन सिय सब रानी शोक विकल यदि सकल समाज मानव राज हकार्य मुनिवर गौरी राम समुदाय शैल समान सुसरित व्रत निरामुदय दिन प्रभु की पुयो करे जग काहु नलीन जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम और भय रघुनंदन जो मुनि आय सुधी श्रद्धा भगति समेत प्रभु सो सब सार रुकी सियावर रामचंद्र पद जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम करि बिदु क्रिया वेद जसिवरणी वे मुनीत बालक तपधरणी जातु नाम पावक यज्ञतूलम सुमिरत सकल सुमंगल मूलम सोच सुभय साधु सम्मत यशती यद आवाहन सुर शरीर सोच भये दुई मातर वीर बोले गुर तब नाम गिरीर सात लोग सब निपट डुबाई बंद भूल बल अम्बुहारी कानु जबर सजीव तब माला देख भोय बल जिब जुग जाय सब समेत बोर धार्यो पाओ आवो अमरावत राव बहुत कयो सब कियो निदाय उचित होय तद करिय जय
सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम धर्म सेतु करुणायतन वशन कहु असरा लोग दुखित दिन दुईरस देखिल राम सियावर रामचंद्र पद जय शरण जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम वचन सुनि सब यत बाजु जनु जन निधि महु विकल जहाज सुनि गुर गिरा सुमंगल मूल भयो मनौ मारुत अनुकूल पावन पयति हुगार नहाय जो विलोगी अगवो गन साय मंगल मूर्ति लोचन बरि बरि निरखै हरति दांडवत करि राम शैल वन देखन जाय जय सुख सकल सकल दुख नाय चरना चरहि निरासम बाज विविध ताप हरति विध भयाय विटव बेलि तनय गणित जाति फल प्रशोन वल्लभ बहुभानि सुंदर शिला सुखद तरुचाय जय पर निवन जवि गई भाई जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम सरणी सरोरु जल विहर भोजन गुंजन भैरविगत विहरत विपिन रग विहंग बहुरंग सियावर रामचंद्र पद जय शरण जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम कोल किरात बिल्लवनवासी मधु सुधि सुंदर स्वाद सुधासी भरी भरी मरण कुटीर त्रिपुरी कंद मूल बल अंकुर जोरी सबई देय करि विनय प्रणाम भई भई स्वाद वेद गुण नाम देय लोग बहु मोर नले तीरथ राम दुहाई दे गाई स्नेह मगन मृदुवानी मानत साधु प्रेम पैतानी तुम सुरती हम नीच निषाद पावा दर्शन राम प्रसाद अमय गमयति दर्श तुम्हारा दस मरुधर देव गुनिवारा राम कृपाल निषाद निवार परिजन भज उजय सदा जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम यह जिय जानि सको तुम जी करिय छो लखिने हमय कृतार्थ करन लगी फल त्रिनय गुरवे सियावर रामचंद्र पद जय शरण जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय तुम प्रिय पावन बन पगुधारे सेवा जो गुण भाग हमारे देवता हम तुम्हारी कोसा अनुपात की अति बड़ी सेवकाई देयन वासन वसन चोराई हम जड़ जीव जीव गन गावी उड़ी लगो जाली कुमति गुजारी पाप कर धनि से बासर जाय नहीं पड़ कटी नहीं बेर गय गाय सबन उदरम मोति कसका जर बुनंदन नर सभा जब ते प्रभु पद पद मुनिहार मिटे दुसर दुख दोष हमारे वचन सुनत पुर जन अनुरागी जिनके भाग सराग लागे जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम लागे सराहन भाग सब अनुराग वचन सुनावई बोधने मिलानि दिया राम चरण सदैव लगी दुख भाव नर नारी निरहि देहु निज सुनि बोलबे ननि की गिरा तुलसी कृपा रघुवंश
भावार्थ दोहा संख्या 242 अयोध्या का। नाथ नाथ के मातु सकल पुर लोग, सेवक सेनप सचिव सब आए बिकल वियोग। हे नाथ, मुनिनाथ वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं, नगरवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपके वियोग से व्याकुल होकर आए हैं। जब रघुनाथ जी महाराज ने ऐसा सुना कि गुरु जी भी पधारे हैं, तो श्री रघुनाथ जी ने सीता जी के पास शत्रुघ्न जी को रख दिया और वे परम धीर, धर्म धुरंधर, दीन दयालु श्री रामचंद्र जी उसी समय वेग के साथ चल पड़े और गुरु जी को देखते ही लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से भरकर गुरु जी को दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रेम में उमंग कर वे दोनों भाइयों से मिले। फिर प्रेम से पुलकित होकर केवट ने अपना नाम लेकर के दूर से ही वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। ऋषि वशिष्ठ जी ने राम सखा जानकर उसको जबरदस्ती अपने हृदय से लगा लिया, मानो जमीन पर लौटते हुए प्रेम को समेट लिया हो। रघुपति भगति सुमंगल मूला, नभ सराहि सुर बरि सही फूला। एहि सम निपट नीच को नाही, और बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। श्री रघुनाथ जी की भक्ति सुंदर मंगलों का मूल है। इस प्रकार कहकर सराहना करते हुए देवता आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे। वे कहने लगे, जगत में इसके समान सर्वथा नीच को ही नहीं, और वशिष्ठ जी के समान बड़ा कौन है। जही लखी लखनऊ ते अधिक, मिले मुदित मुनि राव। सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव। जिस निषाद को देखकर मुनिराज वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी से भी अधिक उससे आनंदित होकर के मिले हैं, यह सब श्री सीतापति श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है। दया की खान सुजान भगवान श्री राम जी ने सब लोगों को दुखी जाना। तब जो जिस भाव से मिलने का अभिलाषी था, उस प्रकार का रुख रखते हुए उसकी रुचि के अनुसार उन सब से भगवान मिले हैं। उन्होंने लक्ष्मण जी सहित पल भर में सब किसी से मिलकर उनके दुख और कठिन संताप को दूर कर दिया। श्री रामचंद्र जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे करोड़ों घड़ों में एक ही सूर्य की पृथक पृथक प्रतिबिंब छाया दिखाई देती है, उसी प्रकार रघुनाथ जी महाराज उन सब से मिल लिए। समस्त पूर्वासी प्रेम में उमंग कर केवट से मिलकर उसके भाग्य की सराहना करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को दुखी देखा, मानो सुंदर लताओं की पंक्तियों को पाला मार गया हो। अब रघुनाथ जी महाराज माताओं से मिलते हैं तो सबसे पहले किससे मिलते हैं? सबसे पहले माँ केकई से मिलते हैं। राम जी केकई से मिले और अपने सरल स्वभाव तथा भक्ति से उसकी बुद्धि को तर कर दिया। फिर चरणों में गिरकर काल, कर्म और विधाता के सिर दोष मंडकर श्री राम जी ने उनको सांत्वना दी। भेंटी रघुवर मातु सब, करी प्रबोध परितोषु। अम्ब ईश आधीन जगु, काहु न देई दोष। फिर श्री रघुनाथ जी सब माताओं से मिले। उन्होंने सबको समझा बुझाकर संतोष कराया कि हे माता, यह जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को भी दोष नहीं दिया जाना जा सकता। फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्रियों सहित जो भरत जी के साथ आई हुई थी, गुरु जी की पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना की। उन सबका गंगा जी तथा गौरी जी के समान सम्मान किया। वे सब आनंदित होकर कोमल वाणी से आशीर्वाद देने लगी। तब दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा जी की गोद में जा चिपटे, मानो किसी अत्यंत दरिद्र को संपत्ति से भेंट हो गई हो। फिर दोनों भाई माता कौशल्या जी के चरणों में गिर पड़े।
प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल हो गए। अति अनुराग अम्ब उरलाए, नयन स्नेह सलील अनवाए। तेहि अवसर कर हरख विषादु, किमि कवि कहे मूक जीवि स्वादु। बड़े ही स्नेह से माता ने उन्हें हृदय से लगा लिया, नेत्रों से बहे हुए प्रेमाश्रुओं के जल से उन्हें नहला दिया। उस समय के हर्ष और विषाद को कवि कैसे कह सकते हैं? जैसे कोई गूंगा व्यक्ति किसी वस्तु के स्वाद को नहीं बता सकता, वैसे ही कवि माता और पुत्र के इस मिलन को प्रकट बखान नहीं कर सकता। श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी के सहित माता कौशल्या से मिलकर गुरु से कहा कि आश्रम पर पधारिए। फिर मुनीश्वर वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सब लोग जल और थल का सुभीता देख देख कर उतर गए। ब्राह्मण, मंत्री, माताएं, गुरु आदि गिने चुने लोगों को साथ में लिए हुए हैं। भरत जी, लक्ष्मण जी और श्री रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को चले। अब जानकी जी आश्रम में हैं, तो वे आकर के मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम किया और मन मांगी उचित आशीर्वाद को प्राप्त किया। फिर मुनियों की स्त्रियों सहित गुरु पत्नी अरुंधति जी से मिली। उनका जितना प्रेम था वह कहा नहीं जा सकता। सीता जी ने सभी के चरणों की अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को प्रिय लगने वाले आशीर्वाद प्राप्त किए। जब सुकुमारी सीता जी ने सब सासुओं को देखा, तब उन्होंने सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली। सासुओं की बुरी दशा देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजहंसनिया बधिक के बस में पड़ गई हो। मन में सोचने लगी कि कुचाली विधाता ने ये क्या कर डाला। भी सीता जी को देखकर बड़ा दुख पाया। सोचा जो कुछ देव सहावे वह सब सहना ही पड़ता है। जनक सुता तब उर्धरि धीरा, नील नलिन लोयन भरी नीरा। मिली सकल सासुन सिय जाई, तेहि अवसर करुणामयी छाई। तब जानकी जी हृदय में धीरज धरकर नील कमल के समान नेत्रों में जल भरकर सभी सासुओं से जाकर के मिली। उस समय पृथ्वी पर करुणा रस छा गया। लागी लागी पग सब निसिया, भेंटति अति अनुराग। हृदय यसी सही प्रेम बस, रहियहु भरी सुहाग। सीता जी सबके पैरों लग लग करके अत्यंत प्रेम से मिल रही हैं और सभी सासुएं स्नेह बस हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सुहाग से भरी रहो, सौभाग्यशाली बनी रहो। बिकल स्नेह सिय सब रानी, बैठन सब ही कहिहु गुर ज्ञानी। कही जग गति माइक मुनिनाथा, कहे कछुक परमारथ गाथा। सीता जी और सब रानियां स्नेह के मारे व्याकुल हैं। तब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठ जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को माइक कहकर, अर्थात यह जगत माया से युक्त है, इसमें कुछ भी नित्य नहीं रहता, ऐसा कहकर कुछ परमार्थ की कथाएं कही। क्योंकि अब गुरुजी वह समाचार सुनाने वाले हैं जिसको सुनकर श्री रघुनाथ जी महाराज को बड़ा दुख होगा।
नृप कर सुरपुर गवनु सुनावा, सुनि रघुनाथ दुषह दुख पावा। मरण हेतु निज नेहु विचारी, भय अति बिकल धीर धुरधारी। वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के स्वर्ग गमन की बात सुनाई, जिसे सुनकर रघुनाथ जी ने दुसह दुख पाया और अपने प्रति उनके स्नेह को उनके मरने का कारण विचार कर धीर धुरंधर श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए। वज्र के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही धाम पधारे हो। मुनिवर बहुरी राम समुजाए, सहित समाज सुसरित नहाए। व्रत निरंबु ते ही दीन प्रभु कीना, मुनिहु कहे जलु काहुन लीना। फिर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को समझाया। उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी जी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्जल व्रत किया। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर किसी ने भी जल ग्रहण नहीं किया। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को जो आज्ञा दी, वह सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा और भक्ति सहित आदर के साथ किए। वेदों में जैसा कहा गया है उसी के अनुसार पिता की क्रिया करके पाप रूपी वेदों में जैसा कहा गया है उसी के अनुसार पिता की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य रूप श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए। अब देखो, जिनका नाम पाप रूपी रुई के तुरंत जला डालने के लिए अग्नि है और जिनका स्मरण मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है, वे नित्य शुद्ध बुद्ध भगवान श्री राम जी शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसे ही है जैसा तीर्थों के आवाहन से गंगा जी शुद्ध हो जाती है। गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध हैं। उनमें जिन तीर्थों का आवाहन किया जाता है उल्टे वे ही गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार सच्चिदानंद श्री राम तो नित्य शुद्ध हैं। उनके संसर्ग से कर्म ही शुद्ध हो गए। जब शुद्ध हुए 2 दिन बीत गए, तब श्री रामचंद्र जी प्रीति के साथ गुरु जी से बोले, हे नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं। कंदमूल, फल और जल का ही आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों को और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरी को पधारिए, लौट जाइए। आप यहाँ हैं और राजा अमरावती स्वर्ग में है, अयोध्या सूनी है। मैंने बहुत कह डाला, यह सब बड़ी ढिठाई की है। हे गोसाई, जैसा उचित हो वैसा ही कीजिएगा। तो वशिष्ठ जी कहते हैं, धर्म से तू करुणायतन, कसन कहूँ असराम। लोग दुखित दिन दुई दर्श, देखी लहु विश्राम। वशिष्ठ जी कहते हैं, राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो। तुम भला ऐसा क्यों न कहो। लोग दुखी हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर लेवे। तो श्री राम जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा गया हो। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी की श्रेष्ठ कल्याण मूलक वाणी सुनी तो उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई हो।
सब लोग पवित्र पयस्विनी नदी के पवित्र जल में तीनों समय सवेरे, दोपहर और सायंकाल स्नान करते हैं, जिसके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं और मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम कर करके उन्हें नेत्र भर भर के देखते हैं। सब श्री रामचंद्र जी के पर्वत कामदगिरी और वन को देखने जाते हैं, जहां सभी सुख है और सभी दुखों का अभाव है। झरने अमृत के समान जल झरते हैं और 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंध हवा तीनों प्रकार के तापों को हर लेती है। बोलो कामदगिरी की जय, श्री कामतानाथ भगवान की जय। असंख्य जाति के वृक्ष, लताएं और तृण हैं तथा बहुत तरह के फल, फूल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं हैं, वृक्षों की छाया सुख देने वाली है। वन की शोभा किससे वर्णन की जा सकती है। तालाबों में कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी कूज रहे हैं, भोरे गुंजार कर रहे हैं और बहुत रंगों के पक्षी और पशु वन में वैर रहित होकर के विहार कर रहे हैं। तालाबों में कमल खिल रहे हैं। अब देखो, कोल, किरात और भील, ये वन के रहने वाले लोग पवित्र, सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट मधु को सुंदर दोने बनाकर उनमें भर भर कर तथा कंद, मूल, फल और अंकुर आदि की जूड़ियों को सबको विनय और प्रणाम करके उन चीजों के अलग अलग स्वाद, गुण, नाम बता बता करके देते हैं। क्योंकि वन में जो वस्तुएं मिलती है, जिन्हें तो ये सब लोग नहीं जानते, तो उन सभी वस्तुओं का नाम, उसका स्वाद बता बता करके देते हैं। लोग उनका बहुत दाम देते हैं, पर वे लेते नहीं। लौटा देने में श्री राम जी की दुहाई देते हैं कि नहीं नहीं, हम आपसे नहीं ले सकते, आपको राम जी की दुहाई है। प्रेम में मग्न हुए वे कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान कर उसका सम्मान करते हैं। अर्थात आप साधु हैं, आप हमारे प्रेम को देखिए, दाम देकर या वस्तुएं लौटाकर हमारे प्रेम का तिरस्कार मत कीजिए। अरे आप तो पुण्यात्मा हैं, हम लोग नीच निषाद हैं। श्री राम जी की कृपा से ही हमने आप लोगों के दर्शन पाए हैं। कितना सरल भाव है, कितना प्रेम है इनमें। कहते हैं हम ही अगमति दर्शु तुम्हारा, जश मरुधरनी देव दुनि धारा, राम कृपाल निखार नेवाजा, परिजन प्रज हो चाहिए जस राजा। अरे हम लोगों को आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं, जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी की धारा दुर्लभ है। देखिए कृपालु श्री रामचंद्र जी ने निषाद पर कैसे कृपा की है। जैसे राजा हैं वैसा ही उनके परिवार और प्रजा को भी होना चाहिए। हृदय में ऐसा जानकर संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए। हमको कृतार्थ करने के लिए ही आप फल, तृण और अंकुर को लीजिए। ये प्रेम से सने हुए वचन कहते हैं। क्या कहते हैं? तुम प्रिय पाहुने बन पगुधारे, सेवा जो गुण बाग हमारे, देव काह हम तुम ही गोसाई, ईदनु पात की रात मिताई। आप लोग प्रिय पाहुने वन में पधारे हैं, आपकी सेवा करने के योग्य हमारे भाग्य नहीं है। हे स्वामी, हम आपको क्या देंगे? भीलों की मित्रता तो बस ईंधन, लकड़ी और पत्तों ही तक है। यह हमारी अति बड़ी सेवकाई।
लेहिन बासन बसन चुराई। हमारी तो यही बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। हम लोग जड़ जीव हैं, जीवों की हिंसा करने वाले हैं, कुटिल, कुचाली, कुबुद्धि और कुजाति हैं। हमारे दिन रात पाप करते करते ही बीतते हैं, तो भी न तो हमारी कमर में कपड़ा है और न पेट ही भरते हैं। हम में स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्धि कैसी। यह सब तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है। क्योंकि जब ते प्रभु पद पदुम निहारे, मिटे दुसह दुख दोष हमारे। बचन सुनत पुरजन अनुरागे, तिनके भाग सराहन लागे। जब से प्रभु के चरण कमल देखे, तब से हमारे दुष्ह दुख और दोष मिट गए। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे। लागे शराहन भाग सब, अनुराग बचन सुनावही। बोलनी मिलनी सिय राम चरण, सनेहु लखी सुख पावही। सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा श्री सीता राम जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं। उन कोल भीलों की वाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं, उसे धिक्कार देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं। जैसे पहली वर्षा के जल से मेंढक और मोर मोटे हो जाते हैं, प्रसन्न होकर के नाचते कूदते हैं, उसी प्रकार से सब लोग आनंद लेते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।